दूरी की बढ़त नहीं है। कालका जी के लोग खून के आंसू रोए हैं 10 साल, और 5 साल तो विशेष रूप से कुछ नहीं कालका जी में हुआ है पिछले जब तक आतिशी आई है। और बीइंग ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए सी डिडंट डू एनीथिंग। आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दा बनाया था गुंडागर्दी पार्टी, जो तमाम, आपको लगता है कि फेल हुए हैं ये सब चीजें? नहीं, देखो इनका मुद्दा बिल्कुल अपने पे गिरबान में झांक के देखा नहीं। केजरीवाल से बड़ी गुंडागर्दी किसने की है? प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, इनको जब पार्टी से निकाला गया तो कहा इनको तो लात मार के भगाना चाहिए था। कहाँ पे लात मार के? वो स्टेटमेंट देखो केजरीवाल कौन सी भाषा का उपयोग किया है। पुलिस के जवानों के लिए कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल ने किया है, एक मवाली भी नहीं करता है। मैंने कभी ऐसे भाषा का उपयोग नहीं किया होगा। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल जी ने किया है। भारत की सीमा पर प्रहरी हमारे सैनिक पुलवामा में अंदर पाकिस्तान को जाके सैनिकों को ठोका है उन्होंने, उनके लिए सबूत मांगने का काम केजरीवाल ने किया है। ये देशद्रोही वाली मानसिकता है। तो भारत विरोधी इनकी सोच है। ये अर्बन लेक्सलाइट टाइप के लोग हैं। मुख्यमंत्री की चूज कौन रही है? मुख्यमंत्री की चूज हो रही है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की माफी, जो संसद पार्लियामेंट के अंदर अटैक टेररिस्ट था, उसको माफ किया जाना चाहिए। उसकी कोई अगर मर्सी पिटीशन डाली तो आतिशी जी के मदर फादर ने डाली थी। पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो क्या कहेंगे सर? मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 3 बार विधायक मुझे बनाया, 2 बार सांसद बनाया। इससे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी को क्या देगी? देश के अंदर 145 करोड़ लोग हैं, राजनीति में 10,000 लोग हैं, और मैं उन 10,000 लोगों में से पार्टी ने मुझे बना रखा है। तो इससे बड़ी मेरी क्या पार्टी जिम्मेदारी देगी? तो बिधूड़ी जी को आप सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि जनता ने उन पर भरोसा जता दिया है। और अब दिल्ली में जनता ने किस पर भरोसा जताया, ये आंकड़े बताने के लिए काफी है। देखिए, बीजेपी की तरफ 44 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। ये शुरुआती रुझान थे, लेकिन अब तक 7 से 8 राउंड की जो काउंटिंग है वो कई सीट पर हो भी चुकी है। अदर्स के खाते में हालांकि कुछ नहीं गया, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि मुख्यमंत्री बनाना चाह रही थी अरविंद केजरीवाल को, जिनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ रही थी, अरविंद केजरीवाल खुद पीछे नजर आ रहे हैं। और अभी तक की अगर हम बात करें तो 25 सीटें उनके खाते में जाती हुई दिख रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा इंतजार और करिए, थोड़ा इंतजार और करिए, लेकिन पिक्चर स्पष्ट होते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, और आप ये देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा और कितना इंतजार। कौशिक साहब, इट्स ओवर। 45 और 25 है, अभी कुछ होने नहीं वाला है, अभी कुछ नहीं होने वाला है। शेट्टी साहब, अभी हो गया? नहीं, अभी हो गया। देखिए, नहीं, अभी हो गया। अभी आप बोलिए कि आप हार गए। नहीं, अभी आप बोलो कि हार गए। इंतजार तो करना 20 सीट का फर्क है। अभी 20 सीट नेक टू नेक होती है। अभी जो 20 सीट नेक टू नेक होती है। फाइट जो चल रही है 20 सीट नेक टू नेक होती है। देखिए, आप फाइट चल रही है। अरविंद केजरीवाल जीतेंगे या हारेंगे? नहीं, 400 सीट ऊपर, 400 सीट नीचे, 12 सीटों, केवल 400। अगर जीत के लिए 12 सीटों का अंतर है, आपको इंतजार करना पड़ेगा 1 घंटे का। आप ये मानेंगे कि भ्रष्टाचार वाला जो मामला है, जब तक पूरी तरह नतीजे नहीं आते, आप क्या करेगी? जो करना था केजरीवाल जी ने कर दिया, हार गए। भ्रष्टाचार को अगर जो केजरीवाल जी कह रहे थे ना कि जनता भ्रष्टाचारी अगर मानेगी तो कुर्सी पे नहीं बैठाएगी। कौशिक जी, अगर आधिकारिक आम आदमी पार्टी से ले रहे हैं, से आम आदमी जीत रही थी तो इसका मतलब बीजेपी भ्रष्टाचारी थी। अगर 3 टेन्योर से आम आदमी जीत रही थी, अगर पिछले 3 टेन्योर से सरकार के खिलाफ भैया साहब 1 मिनट, संजीव कौशिक, ये कोई पैरामीटर नहीं है, ये कोई पैरामीटर। आपको कोई बोलने नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का करप्शन से लड़ने का जो तरीका है वो लोगों ने देखा है। 2 ही कारण है, या तो हम आपकी छवि खराब करेंगे, आप या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक जाइए, नहीं तो छवि खराब करेंगे, इसी तरह से खत्म करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश करती रही, लगी रही छवि खराब करने में। कौशिक साहब लगातार कह रहे हैं कि आने और यदि सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है तो एकमात्र कारण यही है कि तमाम संस्थानों का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत पोस्टर जारी कर रहे थे चुनाव के दौरान। जी जो सब पे कीचड़ उछालते थे वो कह रहे हैं कि कोई सलोनी ब्रेकिंग, एक बार ब्रेकिंग आ रही है। शर्मा आ रहे हैं। भैया जी 1 मिनट, बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिया और लिख दिया है पोस्टर में कि भाजपा आ रही है। बहुत पोस्टर्स हमने देखे चुनावों के दौरान, अलग-अलग फिल्मी पोस्टर ऑन है, लेकिन पोस्टर दिखाएंगे जरा दर्शकों को, क्योंकि अब बीजेपी तो कॉन्फिडेंट है। ये देखिए, आप कौशिक साहब कह रहे हैं कि अभी रुकिए 13 राउंड, लेकिन ये कॉन्फिडेंस देखिए। के शर्मा, आम आदमी पार्टी कह रही है पिछले 2.5 घंटे से सुचरिता कि इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो। वो करते करते 30-31 से 25 पे आ गए। उनको उम्मीद थी 30-31 से 35 पे आएंगे, ये कम आते आते मेरे पास जो है वो 45-25 है। इलेक्शन कमीशन 46-24 हो गया, 46-24। के शर्मा बीजेपी, ऐसा है के बाबू बोलिए। ऐसा है
ऐश्वर्या जी, ऐसा है आप इनको 50 साल यहाँ दिल्ली में इंतजार करना पड़ेगा। आज क्यों इंतजार की, अभी 2 घंटे 3 घंटे की बात मत कीजिए। केजरीवाल ने वो यहाँ पर पाप किए हैं कि 50 साल तक अब केजरीवाल इस दिल्ली में आने वाले नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा करने वाला आदमी, जो अपने परिवार के साथ भी धोखा करता है, अपने बच्चों की कसम खाता है, उनको भी धोखा देता है, उस व्यक्ति का नकाब उतर गया है। अब वो यहाँ पर उसके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। लोगों को विश्वास मोदी जी की गारंटी पर है, आज इसके झूठे वादों पर नहीं है। और इसके बावजूद देखिए, इतना शातिर व्यक्ति जो स्वयं कहा था हमारे जो है बड़े नेता गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कि ऐसा राजनीतिक मैंने नहीं देखा इतने नीचे स्तर तक का। ये सच्ची बात है। ये व्यक्ति किस स्तर तक जाके झूठ बोलता है, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। आप सोचो नदी में कोई जहर मिला सकता है? ये ऐसी झूठ बोलने वाला व्यक्ति। संजीव कौशिक जी सुन रहे हो? चुनाव इसने और मिलाओ नदी में जहर, अगेंस्ट किसी मुद्दे पे लड़ाई नहीं। संजीव कौशिक जी एक मुद्दे पे और मिलाओ नदी में जहर। आप आश्चर्य करोगे। के जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और मिलाओ नदी में जहर। पार्टी ने अपने नहीं भारतीय बीजेपी की बात मत करो, अपनी बात करो। जनता पार्टी ने जितने पैसे झोंक दिए, अरे आम आदमी पार्टी की बात करो। आप क्यों मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ ना। आप जनता को बोल रहे हो जनता ने पैसे के लिए वोट किया? बोलने देंगे तब तो बोलेंगे ना। हाँ तो बोलिए। आप कह रहे हैं कि जनता ने पैसे बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने छवि खराब करने की कोशिश की, लगातार सारे नेताओं पर दाग लगाने का प्रयास किया, उसमें उसको सफलता मिली। आप लगातार दिन भर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी पार्टी के बारे में, किसी भी नेता के बारे में यही दिन भर संस्थानों में चर्चा चलती रहेगी, तो निश्चित तौर पर बोलिए जरा जवाब दीजिए। जितने घोटालेबाज कम से कम भ्रष्टाचार पे तो आप इस तरह का लेक्चर देखा है हमने। इनको जेल भेजा या बीजेपी ने जेल भेजा? आपके पाले में मिल जाता तो सारी भ्रष्टाचार खत्म हो जाती है। इनसे केवल इतना जितने भी भ्रष्टाचारी आपके पाले में आपने सांसद विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक बनाया। सुन तो लीजिए, हारने वाले को हम ये पूछ रहा हूँ, सुनिए ऐश्वर्या जी से पूछिए कि इनको सुप्रीम कोर्ट, इनको कोर्ट ने जेल में भेजा या भाजपा ने जेल में भेजा? पूछ लीजिए ना। आप जजों ने भेजा ना, जजों ने निर्णय दिए हैं ना। तो छवि जो खराब हो रही है, ये तो इनके पाप के कारण हो रही है, इनके कुकर्म के कारण हो रही है, हमारे कारण हो रही है क्या? ये आप घोटाला करोगे, शीश महल बनाओगे, चोरी करोगे तो आप जेल नहीं जाओगे। उस टिप्पणी को आपने नहीं सुना, कोर्ट के उस टिप्पणी को नहीं सुना। ईडी के ऊपर कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो नहीं सुना आपने। सीबीआई के ऊपर जो टिप्पणी की कोर्ट ने वो नहीं सुना आपने। जानबूझकर के आपने आपको जेल दिया या नहीं किया? आपने आपको कोर्ट जेल ने दिया या नहीं दिया? 10-11 सीटें नहीं, आप टिप्पणी की बात कर रहे हो। सजा आपको जेल में रखा है, नहीं रखा कोर्ट के आदेश पर? आपने ये सजा मिल गई। नहीं, आपको जेल में रखने की बात कोर्ट ने ही तय की ना। नहीं, कोर्ट ने ही तय किया ना आपको कि आपको जेल में रहना है 17 महीने तक। मैंने कहा ये किसने तय किया? जिस तरह किसने तय किया आप बताओ मुझे। जिस तरह ये तो कोर्ट ने तय किया ना भैया, वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे। आप कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे, पार्टी पीड़ित नहीं है, वो तमाम उस तरह आप कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे। आप लड़ रहे थे चुनाव आयोग से चुनाव। आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे थे, आप वोटर लिस्ट पे आरोप लगा रहे थे, आप इस्तेमाल कर रहे थे, आप इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव आयोग का, आप इस्तेमाल कर रहे थे दिल्ली के प्रशासन का,